हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी में हम लोग डेफिनेशन देख चुके थे। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके साथ ही ड्रग और मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ये टॉपिक्स हैं उसके बारे में। तो पहला टॉपिक है इसमें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या होता है। तो जैसा कि आप सब सेकेंड ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट भी है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, जो भी डिजीज है उनका क्या मैनिफेस्टेशन होता है, क्या इटियोलॉजी वगैरह होता है, कैसे उस डिजीज को हम लोग प्रिवेंशन करते हैं, उसमें ट्रीटमेंट क्या देना होता है, जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, साथ ही प्रिवेंशन प्रिकॉशंस हम क्या जो है कि उस डिजीज के अंदर रखते हैं। तो ये सारा कुछ हम डिटेल स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। इसके अंदर एक और टॉपिक आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो कोई भी डिजीज के बारे में अगर हम डिटेल स्टडी करते हैं, उस डिजीज के मैनिफेस्टेशन के बारे में, उस डिजीज के इटियोलॉजी के बारे में, क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स के बारे में और उसके जो भी ट्रीटमेंट वगैरह हैं उसके बारे में अगर हम कंप्लीट स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर जो भी हम ट्रीटमेंट है उसके ऊपर मेनली फोकस करते हैं कि किस मेडिसिन के थ्रू, क्या एक्शन के थ्रू जो है ट्रीटमेंट हो रहा है उस डिजीज का। तो इसका कंप्लीट स्टडी जो है हम कहाँ करते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। अपना अगला टॉपिक है कीमोथेरेपी। अगला टॉपिक है अपना कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जो वर्ड है ये जनरली कैंसर से रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी का मेनली ये मोटो होता है कि जो भी डिजीजेज हैं उनको ट्रीट करना विद द वाइड वैरायटी, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जब हम वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फंगस से इन्फेक्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जनरली कोई भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल ड्रग के थ्रू हम ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर के अंदर जो टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, मेलिग्नेंट हो जाते हैं, उनमें जो है चेंजेज आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है टिश्यूज के अंदर, सेल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो है यूज करते हैं। कीमोथेरेपी के अंदर हम बहुत सारे जो 3-4 तरह के वैरायटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स को एक साथ यूज करते हैं, जो हमारे जो कैंसर कारक जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर जो है अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर काम करके और उनको किल करने का, कम्प्लीटली किल करने का काम करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम कीमोथेरेपी। अगला टॉपिक है अपना फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है, तो फार्मेसी जो है एक मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हाउ टू डिस्पेंस और हाउ टू मेक द मेडिसिन और हाउ टू कैलकुलेट द डोज। ये सारा कुछ जो भी डोज कैलकुलेशन है, मेडिसिन का डिस्पेंसिंग कैसे करना है, उसका किस तरह के एपीआई और रेसिपिएंट को मिक्स करना है एक साथ, उनका क्या एडिटिव इफेक्ट हो सकता है, उनका बाइंडिंग कैसे हो सकता है, या हमारे बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट्स हो करते हैं, इन सारे चीज़ों का स्टडी हम करते हैं फार्मेसी के अंदर। अगला टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी का। तो डेफिनेटली जो भी हम ड्रग लेते हैं उनका कुछ ना कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर। तो जो भी टॉक्सिक इफेक्ट है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर जो भी फार्माकोलॉजिकल ड्रग है उसके क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट और डिटेल स्टडी करते हैं इसके अंदर। अगला टॉपिक है इसेंशियल मेडिसिन। इसेंशियल मेडिसिन क्या होते हैं, ऐसे मेडिसिन जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं उनको हम इसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं। और जनरली जो है बहुत सारे जो ड्रग हैं, ओटीसी ड्रग हैं या जो भी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग हैं वो हमारे लिए इसेंशियल ही होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्फन ड्रग। तो ऑर्फन ड्रग क्या होता है, ऑर्फन ड्रग जो है ऐसे ड्रग होते हैं जो रेयर डिजीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो रेयर डिजीज यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो रेयर डिजीज हैं, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया या फिर पोम्प डिजीज हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो डिजीज हैं वो रेयर डिजीज हैं जिनके लिए हम ऑर्फन ड्रग का यूज करते हैं। ऑर्फन ड्रग इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और इनका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है इनको अलग एक कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि इनका यूज एक तो कम है, दूसरी चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो है ऑर्फन ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करना जो है प्रीफर नहीं करती हैं।